ईज माई ट्रिप जो एक ग्रोइंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। कंपनी के की फैक्ट्स हैं। सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो 2008 में स्टार्ट हुई थी। कैश सरप्लस, कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो डेट है और मार्च 2023 तक कंपनी का कैश डिपॉजिट 167 करोड़ था। कंपनी स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल है, इवन कोविड पीरियड में भी। एंड टू एंड सॉल्यूशन, कंपनी ट्रैवल सॉल्यूशन में लाइक एयर टिकट, होटल्स, रेल टिकट, बस टिकट और दूसरी वैल्यू एडेड सर्विस ऑफर करती है। कंपनी ने स्टार्टिंग से ही ग्रोथ के लिए इंटरनल फंड्स को मैनेज किया है। कंपनी में कोई भी एक्सटर्नल इक्विटी इन्फ्यूज नहीं हुई है। कंपनी का ब्रांड एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन गया है जिसने कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में सपोर्ट किया है। बात करें कंपनी के बोनस की तो कंपनी ने अब तक 2 बार बोनस इशू किया है, 3:1 को नवंबर 2022 में और 1:1 को मार्च 2022 में। पार्टनरशिप, कंपनी ने ग्लोबली 200 एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप की है, लाइक एयर चाइना, डेल्टा एयरलाइंस, मलेशिया एयरलाइंस, टाइगर एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, थाई एयरवेज और दूसरी भी एयरलाइंस कंपनियां। कंपनी के मेनली 3 बिजनेस टाइप्स हैं। फर्स्ट B2B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें फर्स्ट बी सप्लायर है, सेकेंड बी इंटरमीडिएटरी है और फाइनली सी कस्टमर है जो प्रोडक्ट बाय करता है। सेकेंड है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है। थर्ड है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से डील करता है। इनमें कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू B2C सेगमेंट से आता है। पास्ट लीगल केस, पास्ट में कंपनी के क्लोज कॉम्पिटिटर मेक माई ट्रिप ने ईज माई ट्रिप पर ट्रेडमार्क वायलेशन के लिए हाई कोर्ट में केस किया था, जिसमें कहा गया था कि ईज माई ट्रिप ने गूगल एडसेंस के साथ मिलकर ट्रेडमार्क वायलेट किया है। मतलब जब कोई कस्टमर गूगल सर्च पर मेक माई ट्रिप सर्च करेगा तो उसको टॉप पर ईज माई ट्रिप की वेबसाइट शो होगी, जिससे कस्टमर उसी वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग कर देगा, जो ट्रेडमार्क राइट्स का वायलेशन है। मेक माई ट्रिप का मेन रीजन ये था कि रेवेन्यू 2760 करोड़ होने के बाद भी उसने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर 3320 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फिर भी ट्रेडमार्क वायलेशन की वजह से उसको सफर लॉस हो रहा था, जो एक अनफेयर प्रैक्टिस थी ईज माई ट्रिप और गूगल द्वारा। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। एयर पैकेज 90.9%, होटल पैकेज 8.4% और अदर्स 0.7%। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है। एयर पैकेज 93.8%, होटल पैकेज 5.5% और अदर्स 0.7%। कंपनी का एयर पैकेज का ब्रेकअप है। सेल ऑफ सर्विसेज 86.9% और एडवर्टाइजिंग 13.1%। कंपनी के होटल पैकेज का ब्रेकअप है। सेल ऑफ सर्विसेज 86.8% और एडवर्टाइजमेंट 13.2%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप है 6,988 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू है 40.2 रुपीज, इंडस्ट्री पी है 37.7, प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी की है 47.6, जो इंडस्ट्री पी से ज्यादा है। करंट रेशियो 2.21, अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ की 0.84 रुपीज, पीजी रेशियो 0.46, डिविडेंड यील्ड 0.15, डेट टू इक्विटी 0.17, ईवी टू एबिटा 34.9, जो एक हायर वैल्यू है, इट मींस स्टॉक ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 46.9%, आरओसीई 54.6%, सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर की है 33.8% और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की है 103%। कंपनी के लास्ट 4 ईयर के पीई, आरओई और आरईसी का कंपैरिजन करें तो पीई जो 2020 में 32.33 था, 2021 में 37.31, 2022 में 70.01, वो 2023 में 47.6 है, जो पास्ट के कंपैरिजन में हाइयर है। आरओई जो 2020 में 32.58% था, 2021 में 37.51%, 2022 में 44.91%, वो 2023 में 46.9% है, जो पास्ट के कंपैरिजन में हाई है और एक पॉजिटिव साइन है। आरओसीई भी पास्ट के कंपैरिजन में हाई है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस 2020 में 0.9 था, जो 2023 में 0.77 हो गया है, जो अगेन भी एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 से 2030 में 0.17 हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर होल्डिंग जो मार्च 2021 में 74.9% थी, वो जून 2023 में कम होकर 71.3% हो गई है। कंपनी प्रमोटर ने रिसेंटली अपना स्टेक ऑफलोड किया है, जो एक नेगेटिव साइन है। एफआईए होल्डिंग मार्च 2021 में 4.15% थी, जो मार्च 2023 में कम होकर 2.06% रह गई थी और रिसेंटली जून में बढ़कर 2.5% हो गई है। डीआईए होल्डिंग मार्च 2021 में 11.04% थी,
वो कम होकर जून 2023 में 2.5% हो गई है। पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़कर 9.92% से 23.66% हो गई है। किसी भी कंपनी में FII, DII और प्रोमोटर होल्डिंग का कम होना और पब्लिक होल्डिंग का बढ़ने एक वार्निंग साइन माना जाता है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में कम होकर 0.64% से 0.14% रह गई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.04% पर अनचेंज है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स कंपनी प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। सेल्स प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी सेल्स लगातार बढ़ रही है। जो 2020 में 141 करोड़ थी वो 2023 में 449 करोड़ हो गई है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। जो 2020 में 10 करोड़ था वो बढ़कर 2022 में 133 करोड़ और 2023 में 176 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा 2020 में 33 करोड़, 2022 में 106 करोड़ और 2023 में 134 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पास्ट में बढ़ा था लेकिन लास्ट ईयर से 57% से कम होकर 39% पर रह गया है। कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में इबिटा का कंपैरिजन करें तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। जो 2020 में 10.24 करोड़ था, 2021 में 75.33 करोड़, 2022 में 133 करोड़ और 2023 में 176 करोड़ हो गया है। बोरोइंग कंपनी की बोरोइंग मार्च 2022 में 50 करोड़ थी, वो बढ़कर मार्च 2023 में 87 करोड़ हो गई है। ट्रेड रिसीवेबल जो बढ़कर 53 करोड़ से 156 करोड़ हो गया है, जो सडन 3 टाइम्स बढ़े हैं। सडन ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना एक रेड फ्लैग माना जाता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस को कस्टमर से लेना होता है, जिसमें बिजनेस ने गुड्स या सर्विसेज की सेल की है क्रेडिट पर। हाई ट्रेड रिसीवेबल मीन्स कंपनी का मनी कलेक्शन पुअर है और फ्यूचर में कंपनी इसी वजह से प्रॉब्लम फेस कर सकती है, क्योंकि सभी कस्टमर पे बैक करेंगे या नहीं ये एक रिस्क होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कंपनी के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है निशान पित्ती, जिनको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उनकी सैलरी है 96 लाख। कंपनी के दूसरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं रिकांत पित्ती और प्रशांत पित्ती, जिनको 13 ईयर्स और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उनकी सैलरी भी 96 लाख है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है के मनियावन, जिनको कंपनी में 1 ईयर और टोटल एक्सपीरियंस 23 ईयर्स का है और उनकी सैलरी अप्रोक्स 35 लाख है। कंपनी के CFO है आशीष कुमार बंसल, जिनको कंपनी में 1 ईयर और टोटल 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उनकी सैलरी 33 लाख है। और कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर है नमिश सिन्हा, जिनको टोटल 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कंपनी में 0.5 ईयर्स का और उनकी सैलरी 23 लाख है। कंपनी में निशांत और रिकांत पित्ती को छोड़कर बाकी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कम है। कंपनी के CFO और CTO का एक्सपीरियंस भी 1 ईयर और उससे कम है। रिसेंट डेवलपमेंट एक्वायर्ड नोताना एविएशन ईजमा ट्रिप प्रमोटर ने नोताना एविएशन में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर्ड किया है। नोताना एविएशन जो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की रेंटिंग और पर्सनल बुकिंग में ऑपरेशनल है। कंपनी ने पटना, गुजरात, राजस्थान के बाद अपनी न्यू फ्रेंचाइजी पंजाब में ओपन की है कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए। रिसेंटली स्पाइसजेट ने ईजमा ट्रिप को अपना सेल एजेंट अपॉइंट किया है, जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। ईजमा ट्रिप में 3 कंपनीज में 51% स्टेक एक्वायर्ड किया है, जो है गोडलाइंस ट्रैवल हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड, डोक ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड और ट्रेड शो ट्रैवल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी अलग अलग कैंपेन और पार्टनरशिप पर काम करती रहती है। इंडस्ट्री आउटलुक टोटल ट्रैवल मार्केट के FY23 और FY27 के कंपेरिजन की बात करें तो एयर ट्रैवल FY23 के 54% से बढ़कर FY27 तक 59% हो जाएगा। टोटल ट्रैवल FY23 के 27% से कम होकर FY27 तक 24% हो जाएगा और रेल ट्रैवल FY23 के 19% से कम होकर 17% FY27 तक हो जाएगा। टोटल साइज 2,770 बिलियन रुपीज से बढ़कर FY27 तक 4,045 बिलियन रुपीज हो जाएगा। और बात करें ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट की तो एयर ट्रैवल FY23 के 60% से बढ़कर FY27 में 65% हो जाएगा। होटल ट्रैवल 13% से 12%, रेल ट्रैवल 23% से 19% और बस ट्रैवल 4% पर स्टेबल रहेगा। टोटल मार्केट साइज 1865 बिलियन रुपीज से बढ़कर FY27 तक 2,980 बिलियन रुपीज हो जाएगा। CAGR ग्रोथ की बात करें तो FY27 तक एक्सपेक्टेड एयर 15%, होटल 10%, बसेस 12% और रेल 7% से ग्रो होगा। टोटल मार्केट ग्रोथ 12% से 13% CAGR से होगी। इंडियन डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करें तो
FY24 में एक्सपेक्टेड 15% की ग्रोथ होगी ईयर ऑन ईयर, और FY27 तक एक्सपेक्टेड 1.6 टाइम हो जाएगा FY23 के कंपैरिजन में, और वहीं FY32 तक एक्सपेक्टेड 2.4 टाइम्स हो जाएगा FY23 के कंपैरिजन में। अब कुछ रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, जो है पॉइंट नंबर 1, फ्यू एयरलाइन सप्लायर्स इन इंडिया। इंडिया में कुछ ही एयरलाइन प्लेयर है जो एफिशिएंटली ऑपरेशनल है। ईज़मा ट्रिप ने रिसेंटली गोएल के साथ पार्टनरशिप की थी, लेकिन वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। इसी तरह के रिस्क कंपनी पर हमेशा रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय कॉम्पिटिटर। ईज़मा ट्रिप के क्लोज कॉम्पिटिटर मेक माई ट्रिप ने एक अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर काम किया है, जिससे ईज़मा ट्रिप के कस्टमर मेक माई ट्रिप पर शिफ्ट हो सकते हैं, जो कंपनी के लिए एक रिस्क है। पॉइंट नंबर 3, नो फॉर्मल एग्रीमेंट विद एजेंट। कंपनी ने ट्रस्ट बेस पर ही अपने एजेंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई लीगल या फिर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं। फ्यूचर में अगर किसी वजह से एजेंट अपनी ट्रस्ट को खो देते हैं तो ये कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क होगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सचेंज रेट। इंटरनेशनली ऑपरेशन की वजह से कंपनी को हमेशा फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन का रिस्क रहेगा, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। माई ओपिनियन, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जो है पॉइंट नंबर 1, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है, फिर भी कंपनी कंटिन्यूअसली ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके एक्विजिशन कर रही है, जो एक मेरी तरफ से रेड फ्लैग है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी प्रमोटर अपने थर्ड स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं इन MSME फील्ड, जो लोन देने का काम करेगा, जो एक NBFC से ही जुड़ा होगा। अपने न्यू स्टार्टअप को फंड करने के लिए शायद प्रमोटर को फंड की रिक्वायरमेंट होगी, और फ्यूचर में भी प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर सकते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस डाउन जा सकता है। लेकिन मैं आपको भी बता दूं, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, ये मेरी तरफ से कोई बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।